हेलो एवरीवन। तो ये एक डाउट हम एक्सपोनेंट चैप्टर से करने वाले हैं। तो इसमें हमें क्या है, एक तो एक्सपोनेंट के दो रूल बेसिक क्लियर होने चाहिए और साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी भी क्लियर होनी चाहिए। तो पहला रूल जो मैंने आपको बताया हुआ है, कई बार कई क्वेश्चंस में लगाया, ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर एन। अगर बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम कौन है, ए है ना। तो फिर हम ये जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं इनका डिफरेंस ले लेंगे ना, m माइनस एन, ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से नीचे वाला एक्सपोनेंट हम माइनस कर देंगे। ये रूल हमने किया हुआ है अच्छे से, यस किया हुआ है। फिर एक सेकंड एक्सपोनेंट का रूल कौन सा किया हुआ है, ए रेस पावर m होल रेस पावर n। तो क्या होता है बताइए, ये हमने किया था क्लासेस में, ए रेस पावर mn होता है ना। एक तो ये वाला रूल लगने वाला है इसमें, और एक हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लगने वाली है। कौन से वाली स्टैंडर्ड आइडेंटिटी मुझे बताओ, क्या आपको ये मालूम है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? यस आपको मालूम है, वो होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, है ना। मालूम है ना सबको अच्छे से? यस आप सबको मालूम है। अच्छा, अगर मैं इस a की जगह b लिख दूं और इस b की जगह c लिख दूं, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी हो जाए तो बताइए क्या होता है? बी स्क्र माइनस सी स्क्र। अच्छा, सर्ट का एक और रूल भी आपको मालूम है क्या? ए रेस पावर एम इंटू ए रेस पावर एन हो तो, हाँ बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये भी आपको रूल मालूम है। इस क्वेश्चन में ये तीन तो रूल लगेंगे और एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली। ठीक है, ये चार चीजों से ये क्वेश्चन आपका इजिली हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज भी लगेगी इसमें आपको, वो भी बता देता हूँ। एक रूल और भी बताया हुआ है, एनी नॉन जीरो नंबर टू द पावर जीरो। अगर ए जो बेस है हमारा नॉन जीरो नंबर है, जीरो नहीं होना चाहिए, उसकी जो पावर जीरो ले लें तो वो क्या आता है, रिजल्ट वन आता है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, देखो चार तो ये रूल्स लगेंगे इसमें सर्ट्स के। तो ओलंपियाड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार सर्ट्स के रूल लगेंगे। जो हमारा एक्सपोनेंट वाला चैप्टर है, सर्ट्स एंड इंडिसेस भी बोलते हैं उस चैप्टर को हम। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लगेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए अब हम करते हैं। इन रूल्स को आपने याद रखना है। मैंने वैसे क्लासेस में तो आपसे बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं रूल, लेकिन मेन है कि आप उनको अप्लाई कैसे कर पाते हो। वैसे मैंने बहुत सारे आपको क्लासेस में क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है उन रूल्स के ऊपर। आइए अब लगाते हैं वो रूल्स। सबसे पहले मुझे ये बताइए, एक्स रेस टू पावर ए आपको नजर आ रहा है, नीचे क्या नजर आ रहा है, एक्स रेस टू पावर बी। तो क्या मैं इसको एक्स रेस टू पावर ए माइनस बी लिख सकता हूँ? यस लिख सकता हूँ ना, बेस सेम है। तो ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से नीचे वाला एक्सपोनेंट माइनस कर दिया। ठीक है बिल्कुल। और होल रेस टू पावर क्या है बेटा, ए प्लस बी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सिमिलरली इसको आप एक ब्रैकेट में भी रख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्स इज पावर, ये बी में से क्या माइनस हो जाएगा, सी। और होल रेस टू पावर क्या है बेटा, बी प्लस सी है। सिमिलरली यहाँ भी एक छोटी सी ब्रैकेट लगा लो ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, ये बी माइनस सी एक ब्रैकेट में लिख सकते हो। सिमिलरली आप एक्स रेस टू पावर सी माइनस ए कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। और होल रेस टू पावर सी प्लस ए, इनको आप एक छोटी छोटी ब्रैकेट्स में लिख लोगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आप वैसे माइंड में कर सकते हो, ना भी लिखो, लेकिन कई बार क्या है कि मिस्टेक से बचने के लिए, कई बार छोटे बच्चे तो इवन ओलंपियाड लेवल की जो तैयारी कर रहे होते हैं मिस्टेक कर देते हैं, बड़े बच्चे फिर भी नहीं करते क्योंकि वो काफी साल इन चीजों की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। ठीक है जी, आइए अब अगला रूल। m हमारा a माइनस बी है और n हमारा a प्लस बी है। ठीक है, x रेज पावर m टू द पावर n, mn हो जाएगा। यानी कि आप x रेज टू पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। यस लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप x रेज टू पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी लिख सकते हो। यस बिल्कुल लिख सकते हो। और यहाँ पे x पावर x रेज टू पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अभी तो बताया ना, x रेज टू पावर m टू दी होल पावर n हो तो x रेज टू पावर mn हो जाता है। अब x की जगह a लिख लीजिए, रूल में कोई तब्दीली थोड़ा ना होगी, रूल तो यूं का यूं रहेगा ना, रूल थोड़ा ना चेंज हो जाएगा।
अच्छा, अब मुझे बताइए जल्दी से, अब स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लगाइए अपनी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बताइए? यस, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक्स रेज टू पावर ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो गया यहाँ पे, इंटू एक्स रेज टू पावर बी स्केयर माइनस सी स्केयर हो गया, इंटू, ये माइनस नहीं है, ये इंटू का साइन है, ध्यान रखना, एक्स रेज टू पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। यहां तक आ गया समझ सबको? देख लो कौन सा रूल लगाया मैंने, कौन सी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लगाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, बेस सेम है, यस, एक्स एक्स एक्स, और बीच में इंटू का साइन है, डॉट का मतलब इंटू होता है, कोई इसमें या मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे या डॉट लगा देंगे। बेस सेम और इंटू का साइन हो तो पावर्स क्या होती हैं बताओ? ऐड हो जाती है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ साइड में लिख दूं, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स रेज टू पावर, अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया? जीरो रह गया। अब एनीथिंग रेज टू पावर जीरो क्या होता है बेटा? वन होता है। एनीथिंग मतलब एनी नॉन जीरो नंबर टू द पावर जीरो क्या होता है? वन होता है। बोलो यहाँ तक आपको समझ आया नहीं आया? यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें मैंने कितने रूल्स लगाए? एक्सपोनेंट एंड पावर्स के 4 रूल्स लगाए और एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लगाया। ठीक है, आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और बेस इंस्टीट्यूट का एक नंबर है 830 78 14 114। यहाँ पे इस नंबर पे अलग अलग सिटीज से, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, चंडीगढ़, बच्चे अपने डाउट्स भेज रहे हैं और उनके वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है जी, 8307814114 बेस इंस्टीट्यूट DLF रोहतक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स।